हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास हो सकती है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें पूरा। आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। जी हाँ, ये सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर कहते हैं कि इंग्लिश अगर सीखना है तो टेंस को ज़रूर सीखना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो हम समझते हैं टेंस को, टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले टेंस को अगर हम कहें तो टेंस इज टाइम। टेंस को हम क्या बोल सकते हैं? टाइम से कंपेयर कर सकते हैं। टाइम से कैसे कंपेयर करते हैं? यानी कि जब कोई हम सेंटेंस बोलते हैं तो उस सेंटेंस को एक पर्टिकुलर टाइम से हम रिलेट करते हैं। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आई वॉज टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा था। ठीक है। आई सेड टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये तीन तरीके के मैंने सेंटेंस बोले हैं, बट तीनों का जो टाइम है वो अलग है। एक पर्टिकुलर टाइम की बात की जा रही है। ठीक है। तो हम समझते हैं कि टेंस क्या है। तो टेंस इज टाइम, यू नो वेरी वेल। अब अगर हम टाइप की बात करें तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है। कौन कौन से? पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। जी हाँ, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है हमारा पास्ट टेंस और तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंस के हम एक एक एग्जांपल से समझेंगे कि ये कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस में जैसे आई एम टीचर, आई एम टीचर, मैं टीचर हूँ, ये हमारा प्रेजेंट का टेंस है। आई वॉज टीचर, मैं टीचर था, ये पास्ट का है। जरूरी नहीं है कि जो काम आप कर रहे हैं प्रेजेंट में वो पर्टिकुलर चलता ही रहे। वो आप बंद भी कर सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आई एम टीचर, मैं टीचर हूँ। आई वॉज टीचर, मैं टीचर था। नेक्स्ट है आई सेड टीचर, मैं टीचर हूँगा, मैं टीचर हूँगा। समझिएगा, आई एम टीचर, आई वॉज टीचर, आई सेड टीचर। यानी कि इन तीनों सेंटेंस को चेंज करने का काम कौन कर रहा है? इनकी हेल्पिंग वर्ब। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो आप इसमें देख रहे हैं एम, ये पूरे सेंटेंस को चेंज कर रहा है यानी कि प्रेजेंट में बना रहा है। अगर हम बात करें इसमें वॉज की, इस सेंटेंस में वॉज जो है एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट में कन्वर्ट कर रही है। और अगर हम इसकी बात करें तो फ्यूचर। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आप इन एग्जाम्पल को एक बार फिर से देखिए। अब हम इनको आइडेंटिटी करेंगे। अगर आपको कहीं भी बुक में या नोटबुक में कहीं भी आपको टेंस लिखे दिखते हैं तो उनको कैसे आइडेंटिटी करेंगे, यानी आइडेंटिफाई उनका कैसे करेंगे, क्या आपका वो बेसिक तरीका हो सकता है। सबसे पहले हम बात करें कि प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। अगर कहीं पर हिंदी में है आ जाए, हो आ जाए या हूँ आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो टेंस प्रेजेंट का है। अगर पास्ट में हम बात कर रहे हैं, कहीं पर था आ जाए, थी आ जाए, थे आ जाए, अगर कहीं पर था, थी, थे आ जाए तो आप समझ जाइए वो पास्ट का टेंस है। ठीक है। और फ्यूचर की अगर हम बात करें, कहीं पर गा आ जाए, गी आ जाए या गे आ जाए, इस तरीके से आप कहीं भी अगर लास्ट में, ये लास्ट में वर्ड्स यानी कि जब कोई वाक्य हम खत्म करते हैं हिंदी में तो उसके अंत में हम ये देख सकते हैं कि इस तरीके से अगर है, हो, हूँ आता है तो प्रेजेंट होगा, था, थी, थे आता है तो पास्ट होगा, गा, गी, गे आता है तो फ्यूचर। इनकी हेल्पिंग वर्ब से अगर हम समझे कि सिंपल हेल्पिंग वर्ब बता दीजिए सर क्या होता है, तो इसमें सिंपल हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, तीनों में से कोई हो सकता है। ठीक है। इसका यूज हम सिंगुलर के लिए करते हैं, एम का यूज केवल आई के लिए करते हैं, आर का यूज हम प्लूरल के लिए करते हैं। ठीक है। अगर था, थी, थे आ जाए तो सर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे इसमें? इसमें लगाएंगे हम वॉज, वर लगाएंगे, वॉज, वर लगाएंगे। कहीं पर भी अगर आपको ये दिख जाए दोनों तो आप समझ जाइए कि पास्ट का टेंस है। अब हम फ्यूचर में बात करें तो फ्यूचर में क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे, शैल लगाएंगे,
इसमें भी कंडीशन है विल और शैल लगाने की, वो कंडीशन हम आगे बात करेंगे कौन सी कंडीशन है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम बेसिक चीजों को समझते हैं, और कहीं भी अगर हम सेंटेंस लिखा देखते हैं तो उसको हम इस तरीके से आइडेंटिटी करेंगे। आप एक बार इसको देख लीजिए। ओके, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अगर हम बात करें टेंस की, तो टेंस 3 टाइप के होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन इन टेंस के कुछ टाइप्स भी होते हैं, यानी सब टाइप्स होते हैं, यू कैन से सब टाइप्स। सब टाइप्स में क्या बात करेंगे कि इनके सब टाइप्स 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं पूरा हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की, इसको रब कर देते हैं। प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट में अगर हम बात करें सबसे पहले, तो प्रेजेंट सिंपल कह सकते हैं, ऑब्लिक इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। ये दोनों कैसे अलग हो सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। दूसरा हमारा जो पार्ट होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं इसको, कॉन्टिन्यूअस नहीं पढ़ते हैं। प्रोनाउंसिएशन को हमेशा सही रखिएगा, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। फिर हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और हमारा लास्ट जो होगा सब टाइप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। ये हमारे 4 टाइप के क्या हो गए प्रेजेंट के पार्ट हो गए। सभी के 4 पार्ट होते हैं, तो सभी के पार्ट्स को हम देख लेते हैं। हम पास्ट की बात करेंगे, पास्ट के पार्ट की बात करेंगे। पास्ट सिंपल, यू कैन से पास्ट सिंपल, ऑब्लिक indefinite also, and second one past continuous, continuous, and third past perfect, fourth past perfect, continuous। 4 पार्ट हम पास्ट के भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे फ्यूचर के। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्टूडेंट्स, ये हमने टेंस के कुल 12 टाइप से पढ़ लिए, यानी 12 प्रकार के ये इनके सब टाइप होते हैं। तो आप एक बार इनको देख लीजिएगा। अगर आपको कहीं पर समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये हमारे टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, मेन जो टाइप्स होते हैं 3 टाइप होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के सब टाइप होते हैं, प्रेजेंट सिंपल होते हैं, ये अलग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट अलग होते हैं। अभी हम सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में भी ऐसे ही सेम होता है, पास्ट सिंपल अलग होता है और पास्ट इंडेफिनिट अलग होता है, ठीक है। इसके बाद में पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
ये हमारे कुल टाइप 12 हो गए हैं। ये 12 प्रकार के इनके सब टाइप होते हैं टेंस के हमारे, ठीक है। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आप वीडियो को जरूर देखते रहिए अंत तक।